ओके गाइस, वेलकम बैक टू गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात करा था पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम चार्ज की, जो टू चार्ज के सिस्टम की हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी। अब हम फाइंड आउट करते हैं गाइस थ्री चार्ज के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे गाइस। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विथ थ्री चार्जेस, तीन चार्ज का हमारे पास कोई सिस्टम है उसके लिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट चार्ज Q1 सपोज कीजिए कि कंसिडर करेंगे Q1 Q2 और Q3, तीन चार्ज है Q1 Q2 एंड Q3। कहाँ पर इनिशियली, कहाँ पर है गाइस, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पॉइंट पर है इनिशियली। और उनको हमें क्या लाना है, ये किसी लोकेशन पर, फिक्स लोकेशन पर लाना है। तो सबसे पहले हम Q1 चार्ज को लाते हैं ए लोकेशन, ए पॉइंट पर लाते हैं गाइस। तो ए पॉइंट पर इसको लेके आते हैं। तो ये इसके लिए वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो हमें इस पर इसको चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, 0। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सेकंड चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट B है, वहाँ पर लेके आना है गाइस। ठीक है, तो इस B पर लाने के लिए अब क्या करेगा गाइस, Q2 चार्ज पर ये एक फोर्स लगाएगा गाइस, Q1 की वजह से इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और ये क्या है गाइस, कितना लगेगा इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, और वो पोटेंशियल कितना आ जाएगा इस V आएगा। V क्या होता है, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। तो यहाँ तक इस पॉइंट B तक आने में उसके वर्क डन कितना करना पड़ेगा, V1 Q2 गाइस। ठीक है, पोटेंशियल Q1 की वजह से कितना आएगा, पोटेंशियल V1 पोटेंशियल आएगा। और V1 इक्वल टू पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है गाइस, KQ/R होता है। तो यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ1/R1। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो ये पोटेंशियल यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा, सॉरी चार्ज 2 के लिए वर्क डन ऑफ चार्ज 2 के लिए, चार्ज 2 को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, V1 Q2। तो V1 कितना है, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा गाइस, R हो जाएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है गाइस, R है। अब तीसरा पॉइंट लाते हैं गाइस, तीसरा चार्ज Q3 अगर हम लेके आते हैं यहाँ पर किसी पॉइंट C पर, अगर तीसरा चार्ज लेके आते हैं तो हम देख पा रहे गाइस, इस तीसरे चार्ज पर यहाँ पर Q1 की वजह से भी पोटेंशियल होगा और Q2 की वजह से भी पोटेंशियल होगा गाइस। Q1 की वजह से भी पोटेंशियल होगा और Q2 की वजह से भी पोटेंशियल होगा। यानी कि जब चार्ज Q3 लाएंगे तो हमें Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑफ चार्ज 3 का कितना हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, अब नेट पोटेंशियल क्या होएगा, V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 ये तो हो गया पोटेंशियल, और चार्ज क्या है Q3 गाइस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर W3 इक्वल टू नेट वर्क कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा V1। देखिए गाइस, तो V1 हमारे पास क्या है, V1 क्या है, KQ1/R। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ1 Q3/R। अब ये देखिए गाइस, सॉरी इसको हम ले लेते हैं R1, सब में R में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हम नाम देते हैं R1। ये कितना हो जाएगा गाइस, R13, और ये कितनी हो जाएगी, R23 गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें R12 लिखना है। ठीक है गाइस, चलो तो हम देखें कि भाई पहला क्या आ जाएगा, V1 बराबर क्या आएगा, KQ1/R1। Q1 बराबर इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, R13 गैस। कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी है इसके लिए, R13 गैस। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस V2 के लिए। तो ये आएगा KQ2 Q3/R23 गैस। देखिएगा, एक तो Q1 की वजह से जो Q3 पर लगेगा, तो Q1 R13 लगेगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा Q3, और एक इसकी वजह से लगेगा तो Q2 Q3/R23 गैस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन हो गया, किसके, चार्ज Q3 को इन्फिनिटी से C पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। तो नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, नेट वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। अब W1 क्या है गाइस, 0 है, तो W2 और W3 लिख देते हैं। यहाँ W बराबर जो कि इक्वल है किसके, एनर्जी के, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 0 है और ये कितना है, KQ1 Q2/R12 गाइस। ठीक है, ए और बी की डिस्टेंस क्या है, R12। तो फर्स्ट वाला है KQ1 Q2/R12 प्लस KQ1 Q3/R13 एंड प्लस KQ2 Q3/R23 गैस। ठीक है, U बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से एनर्जी U इक्वल की जाएगी, K कॉमन ले लो, ये जाएगा
Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 गाइज प्लस Q2 Q3 इक्वल टू R23 गाइज। तो इस तरीके से हम 3 चार्ज वाले सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं 4 चार्ज वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे गाइस। ओके गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे, मतलब सिस्टम जिसमें कितने चार्ज और 4 चार्जेज हो, ठीक है। तो हम उसका डायग्राम बना लेते हैं। 4 चार्जेस का अगर कोई सिस्टम है गाइस, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 4 चार्जेस का कोई सिस्टम है, डायग्राम बना लेते हैं गाइस पहले, ठीक है गाइस, कि 4 चार्जेस का क्या है, एक सिस्टम है हमारे पास, ये है Q1 Q2 Q3 एंड Q4 गाइस। तो हमें क्या देखना है कि इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है गाइस। तो हम देख पा रहे गाइस, इस सिस्टम की एनर्जी के लिए हमें कितने डायरेक्शन चाहिए गाइस, कितनी डिस्टेंस चाहिए, एक ये चाहिए, ये कितने हैं R, देखो हम डायरेक्शन लिख देते हैं, ये कितनी है R13 गाइस, ठीक है। चलो एक दूसरी डायरेक्शन हमारे को चाहिए, तो Q1 और Q3, ये Q4, ठीक है। तो Q4 और Q3 के बीच की डायरेक्शन चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी गाइस, ये हो जाएगी कितनी गाइस R24, ठीक है गाइस। और ये कितनी है डिस्टेंस गाइस, ये है R12 गाइस, ठीक है, ये R12 होगी, इसको R23 लिख दो, ये R34 होगी गाइस, और ये R14 होगी गाइस, ठीक है। तो हमने सभी डायरेक्शन का नाम दे दिया गाइस, ठीक है, कि ये डायरेक्शन है, इनके बीच की ये डिस्टेंस है, और हमसे पूछ रहा है कि नेट एनर्जी फाइंड आउट करनी। तो अभी हमने चेक करा था गाइस, हमने देखा था 3 चार्ज वाले सिस्टम के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी थी। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था गाइस, U इक्वल टू 3 चार्ज में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो U इक्वल कितनी आई थी, U इक्वल आया था के अंदर आया था Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, यहाँ पर देखिए गाइस, फिर Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस, ठीक है गाइस, ये आता है Q2 Q3 अपॉन R23 गाइस। तो इस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी किसके लिए, 3 चार्जेस के लिए, जो मैं पिछले अभी डिस्कस किया था। तो इसमें हम देख रहे हैं गाइस, हमारा लिंक क्या होता है गाइस, कि कौन सा, जैसे 3 चार्जेस में क्या है गाइस, हम देख रहे हैं गाइस, इसमें एक सिस्टम है, क्या है, पैटर्न है, जैसे ये Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है गाइस। इसमें पैटर्न क्या है गाइस, ये 1, देखिए 1 का वजह से फोर्स किस पर लग रहा है, इस Q1 चार्ज की वजह से फोर्स किस पे वजह लग रहा है, Q1 चार्ज की वजह से 2 पे लग रहा है और 3 पे लग रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड चार्ज क्या है, 2 आया, तो 2 की वजह से फोर्स किस पे लगेगा, अब 2 की वजह से 1 पे तो लगेगा नहीं, है ना। तो 2 की वजह से अब किस पे लग रहा है, 3 पे लग रहा है, और 3 आता है तो उसके बाद किसी की वजह से फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे 2 की डायरेक्शन, 1 की डायरेक्शन किसके साथ, 2 के साथ, और 1 की किसके साथ, 3 के साथ, 2 की किसके साथ, अब 2 की वापस 1 के साथ तो है नहीं, क्योंकि 1 के साथ तो ले लिया अपन ने। तो डायरेक्शन से भी ले सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई कितने फोर्स किस पे फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 तरह के, तो 3 पेयर बन रहे हैं, यानी कि एक क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहे हैं हमारे पास, एक ये बन रहा है Q1 Q2, देखिए Q1 Q2, दूसरा पेयर बन रहा है Q1 Q3, और तीसरा पेयर बन रहा है Q2 Q3, बन रहा है नहीं बन रहा है गाइस। तो तीनों पेयर बन रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आपसे, अगर अब हमसे पूछा जाए कि 4 चार्ज के लिए, तो हम इस तरीके से पेयर बना सकते हैं गाइस। 4 चार्ज के सिस्टम के लिए हम इस तरीके से पेयर बना सकते हैं और सीधा लिख सकते हैं गाइस, किस तरीके से, देखिए गाइस। उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 4 चार्ज का, Q1 चार्ज का किस के साथ पेयर बन रहा है, 1 का 2 के साथ बनेगा, 1 का 3 के साथ, क्योंकि 1 2 पे फोर्स लगाएगा, जब 2 लेके आएंगे, 2 को लेके आएंगे तो 2 पे लगाएगा, 3 को लेके आएंगे 3 पे भी लगाएगा, और 4 को लेके आएंगे तो 4 पे भी लगाएगा। तो 1 2 पे भी लगा रहा है, 3 पे भी लगा रहा है, और 4 पे भी लगा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं 2 को, 1 को लाने के बाद 2 को लाते, 2 किस पे लगाएगा, 2 के बाद अगर हम 3 को लाएंगे तो 2 3 पे लगाएगा, और 2 किस पे लगाएगा गाइस, 4 पे, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर 3 को लाते हैं, तो 3 किस पे लगाएगा, 3 4 पे फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, 3 आएगा, तो उसके बाद तो सिर्फ हम 4 को ही लेके आएंगे, तो 4 पे ही फोर्स लगाएगा। तो कितने पैटर्न बन गए हमारे पास, ये हो गया। तो इस पैटर्न के हिसाब से अब हम यू लिखते हैं 4 चार्ज के लिए के, देखिए पहला क्या है, Q1 Q2, फर्स्ट पैटर्न ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट है Q1 Q2 अपॉन R12 गैस, ठीक है। यानी कि Q1 और Q2, जब Q2 लेके आएंगे तो इस पे फोर्स लगाएगा, तो फर्स्ट लिख दिया हमने Q1 Q2 अपॉन R12। सेकेंड Q1 Q3 प्लस Q1
Q3 जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस क्या है, R13, ठीक है, हमने लिख दिया R13 प्लस थर्ड क्या है, थर्ड पैटर्न क्या है गाइस, इसमें देख रहे हैं 1 4 है, तो ये आ जाएगा Q1 Q4 अपॉन R14 गाइस, ठीक है, प्लस अब बात करते हैं यहाँ से, ये पूरे हो गए तीनों पैर। अब बात करते हैं 2 का, किसके बाद Q2 प्लस यहाँ लिख देता हूँ नीचे Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 एंड Q4 अपॉन R24 प्लस फिर 3 का Q3 एंड Q4 अपॉन R34 गाइस। तो ये अगर हमारे पास आ गया 4 चार्ज वाले सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं गाइस, कितने भी चार्जेज हो तो हम इन्फिनिटी, अगर चार्ज n चार्ज हो तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे गाइस, जब बहुत सारे चार्ज हो तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, अगर n चार्ज 4 के लिए आप नोट कर सकते हो गाइस, फिर बहुत सारे हो तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी U वो K समेसन I एंड J, ठीक है गाइस, जहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस क्या, देखिए यहाँ पर Q I एंड Q J अपॉन R I J गाइस, ठीक है, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं गाइस, नोट कर लीजिए गाइस। तो हमारे पास 4, वैसे n आएगा नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में 4 चार्ज तक ही आएगा, 4 चार्ज वाले सिस्टम तक ही फाइंड आउट करना होता है, उससे ज़्यादा का हमारे सिलेबस में नहीं पूछता है गाइस, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो 3 चार्ज वाले से ही आते हैं गाइस, 4 चार्ज से भी कम आते हैं, पर फिर भी चांस रहते हैं 50% की भाई 4 चार्ज से भी आ जाए, लेकिन उससे ऊपर हमारे सिलेबस में नहीं पूछता है गाइस। ये तो गाइस हमने शॉर्टकट लिख दिया। अब आप इसको अगर समझना चाहे कि भाई आप चाहोगे भाई हम पिछले तरीके से जैसे लेंदी मेथड किया था, आप उस तरीके से भी अगर करना चाहो तो लिख सकते हो, कोई नहीं। वर्क डन Q1 चार्ज को हम लाएंगे तो वर्क डन क्या है 0, Q1 के लिए 0 आ जाएगा, फिर Q2 के लिए हमने निकाल लिया था, Q2 को जब लेके आएंगे तो ये आ जाएगा। अब Q3 लेके आएंगे गाइस, Q3 जब लेके आएंगे तो Q3 में ये वाला इसकी वजह से और इसकी वजह से, Q1 की वजह से लगेगा, कौन सा Q1 Q3, जब Q3 लेंगे देखिए Q1 को लेके आएंगे तो Q1 के लिए कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो कोई वर्क डन नहीं होगा, तो हमने लिखा नहीं। फिर बात करेंगे जब Q2 लेके आएंगे तो Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन R12 आ गया, ठीक है। फिर अब बाद में हम Q3 चार्ज लेके आएंगे तो इस पर Q1 और Q2 दोनों की वजह से लगेगा, तो Q1 Q3 R13, Q1 Q3 R13 प्लस Q2 की वजह से जो लगेगा Q2 Q3 अपॉन R23, ये लिख दिया Q2 क्या लेगा Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है गाइस। अब जब 4 चार्ज लेके आएंगे तो 4 चार्ज में Q1 की वजह से लगेगा, तो हमने लिखा Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस इसके अब Q2 की वजह से भी लगेगा, तो Q2 की वजह से क्या लगेगा Q2 Q4 R24, Q2 Q4 R24 और इसके में 4 Q4 पर Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगा, तो मतलब तो उसकी वजह से जो लग रहा है वो कितना लगेगा Q3 Q4 R34, तो हमने सारे लिख दिए गाइस, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी वर्क डन आप अलग अलग फाइंड आउट करके फिर उनको ऐड करके भी लिख सकते हो गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है गाइस, देखिए ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फाइंड आउट कीजिए पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर अगर हम किसी चार्ज को लेके आते हैं तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी गाइस। तो देखिए गाइस, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है गाइस, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। तो हमने देखा था, हम देख रहे हैं गाइस कि पोटेंशियल क्या होता है गाइस, अगर जैसे यहाँ पर कोई चार्ज है और इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस, इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम देख पा रहे हैं कि गाइस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इसमें अगर कोई पॉइंट ए है यहाँ पर मैं लाऊं, यहाँ पर किसी चार्ज को लेके आऊँगा तो इस चार्ज पर ये क्या है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल, और वही मैं अगर इसको बी पॉइंट तक ला रहा हूँ तो यहाँ पर भी क्या है, अलग पोटेंशियल है, ए पर अलग पोटेंशियल है, ए पर पोटेंशियल क्या है गाइस कम है, और जैसे ही मैं इसके नज़दीक आऊँगा तो बी पर पोटेंशियल क्या है गाइस ज़्यादा है। पोटेंशियल जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, क्योंकि पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन क्या होता है R, यानी कि डिस्टेंस चार्ज के साथ जितनी कम होगी पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है गाइस। तो हम कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे हम नज़दीक आएंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, चेंज हो रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम देख रहे हैं गाइस पोटेंशियल क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है गाइस, क्या आ रहा है, पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं गाइस, तो पोटेंशियल जब चेंज हो रहा है तो हम पोटेंशियल क्या बताता है गाइस, यहाँ पर पोटेंशियल क्या बता रहा है, इस पॉइंट की ये लोकेशन बता रहा है,
कि आप अगर कोई चार्ज को, यानी कि मैं कोई चार्ज को यहाँ से अगर मैं इस ए पॉइंट तक लाता हूँ तो ये इतनी, इसमें इतनी एनर्जी आएगी। तो ये क्या है, पर्टिकुलर एक लोकेशन बता रहा है। ये पोटेंशियल V जो है यहाँ पर, यानी कि V ऑफ A जो है वो इस ए पॉइंट की लोकेशन बता रहा है कि अगर आप किसी चार्ज को इस ए पॉइंट तक लाओगे तो आपको क्या यहाँ पर कितनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है गाइस, ये इंडिकेट करता है, पोटेंशियल जो होता है वो लोकेशन को इंडिकेट करता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन को होती है गाइस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होती है गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये डिफरेंस दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है गाइस। तो हम बात करते हैं, और पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, KQ/R होता है गाइस, और एनर्जी जो होती है वर्क डन के इक्वल होती है गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए गाइस, तो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल तो हमारा क्या बताता है कि किसी भी लोकेशन को इंडिकेट करता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बताता है, वर्क डन बताता है कि इतना वर्क डन करने पर उस चार्ज के अंदर या कोई भी जो चीज़ है उसके अंदर कितना, मतलब चार्ज के, हमारे चार्ज के अंदर कितनी एनर्जी आई गाइस। ठीक है, चलो, तो उसको वहाँ से कि भाई इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, उस लोकेशन तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वो क्या बताती है, पोटेंशियल एनर्जी बताती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी इन एक यूनिफॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए गाइस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई एक क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर हमें क्या करना है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर हमें चार्ज Q को या Q1 और Q2 को लेके आना है गाइस। क्या है कि चार्ज Q1 जो कि अभी इनिशियली पॉइंट पर हमारे पास ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर कहीं है चार्ज Q1 और Q2, तो इनको मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है। और अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आता हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, सपोज कीजिए कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर मुझे इन चार्ज Q1 और Q2 को लेके आना है, कहाँ पर, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। तो नो डाउट अगर मैं नॉर्मली अगर मैं इस चार्ज Q को इन्फिनिटी से किसी लेके आता हूँ किसी लोकेशन पर, वहाँ पर अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो वर्क डन क्या होता है, मेरा जीरो होता है। लेकिन अगर अब मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो इस A पॉइंट पर लाता हूँ, जहाँ पर इसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है गाइस, जो यहाँ पर इसका जो V पोटेंशियल जो है वो क्या है, V1 डैश है गाइस। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, V1 या VA डैश मान लेते हैं गाइस, VA डैश है। यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या है गाइस, VA डैश है। ठीक है, या VA है, इसका पोटेंशियल यहाँ पर VA है और यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना है, VB है गाइस। तो जब इसके पास, अब मैं इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल है और जब यहाँ पर पोटेंशियल है तो फोर्स है, तो इस चार्ज Q1 को मैं अगर इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन कितना होगा, जब मैं इस चार्ज Q1 को यहाँ पर लेके आऊँगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन कितना होगा गाइस, यहाँ पर देखिए वर्क डन चार्ज Q1 के लिए कितना होगा कि VA पोटेंशियल कितना है यहाँ पर हमारे पास, VA गाइस। ठीक है, जो पहले से इस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, VA, और चार्ज क्या है, Q1, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, VA Q1 गाइस। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ चार्ज Q2 को मैं अगर अब इन्फिनिटी से मैं पॉइंट B तक लेके आता हूँ, जो कि A से R डिस्टेंस पर है, जो कि A से R डिस्टेंस पर है। तो अब मैं B पॉइंट पर लेके आता हूँ। ठीक है, तो B पॉइंट पर लेके आता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा। तो यहाँ पर VA है और यहाँ पर VB है। तो अब मैं Q2 चार्ज को इस B पॉइंट पर लेके आऊँगा तो मेरे पास इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने तरह, दो तरह के लगेंगे। एक तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से, जो कि VB है यहाँ पर ऑलरेडी, और दूसरा जो Q1 चार्ज मैंने यहाँ पर पहले रख दिया उसकी वजह से। तो यहाँ पर अगर वर्क डन इन चार्ज Q2 को अगर मैं वहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ B पॉइंट तक, तो मुझे वर्क डन करने के लिए अब यहाँ पर दो पोटेंशियल है। एक कौन सा, एक तो VB है और दूसरा क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पर मैं ये Q1 की वजह से जो लगेगा वो क्या लगेगा, V1, और क्या आएगा, चार्ज क्या है हमारे पास, Q2, ये वर्क डन हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब V1 किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, जो V1 है वो हमारे पास
Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है R गाइस, तो V1 जो है वो इक्वल हो जाएगा के Q1 अपॉन R के गाइस। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो W2 इक्वल टू क्या आ रहा है, VB Q2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R गाइस, ठीक है। तो अब नेट वर्क डन आपसे पूछा है, अगर नेट वर्क डन पूछेगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, ठीक है। नेट वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर, VA Q1 प्लस VB Q2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R गाइस। तो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर हम दो चार्ज सिस्टम लाते हैं गाइस तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दो चार्ज वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर W इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, ये U के इक्वल होती है गाइस, तो इसको ये हो जाएगी U के इक्वल, ठीक है। आप देखिए गाइस समझ में आ गई। तो इसको अब हम क्या करते हैं गाइस, इसको सिस्टमेटिकली लिखते हैं गाइस, नोट करते हैं और फिर से एक बार वापस इसको समझेंगे गाइस। तो नोट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई कंसीडर कर रहे हैं हम दो चार्ज Q1 एंड Q2, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कंसीडरिंग, ठीक है, कंसीडर टू चार्ज Q1 charges Q1 and Q2 initially at infinity point, initially at the infinity, यानी कि जो इनिशियली ये कहाँ पर है, जो चार्ज Q1 और Q2 कंसिडर किया है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन Q1 और Q2 चार्ज को हम लाएंगे कहाँ पर, एक एक्सटर्नल फील्ड, कहाँ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में एक पॉइंट A और B पर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे नाउ we bringing the charges, जो अब हम क्या करेंगे, चार्जेस Q1 और Q2 को them from infinity to a external electric टू इन ए, यहाँ पर लाएंगे टू इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अब हम क्या करेंगे, इन चार्ज को कहाँ से लेके आएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके आएंगे गाइस, ठीक है। 8 पॉइंट कहाँ पर, 8 पॉइंट ए एंड बी, कहाँ पर लेके आएंगे गाइस, एक पॉइंट ए एंड बी पर, ठीक है। वेयर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर, जो ए और बी की डिस्टेंस है, उनके ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस कितनी आर है, एंड पोटेंशियल एट A is VB, A is VA and as at B is VB, ठीक है। यानी कि जो पोटेंशियल है ए और बी पर वो क्या है, VA और VB है गाइस, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमने ली है वो हमने यहाँ पर लिख दी गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, चार्ज Q1 और Q2 को हम क्या करेंगे, लाएंगे, तो हमें क्या ब्रिंग करेंगे कहाँ पर, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहाँ पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है गाइस, R है गाइस, और उनका पोटेंशियल क्या है, VA, A पर कितना है VA और B पर कितना है VB, जो भी है वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम करेंगे वर्क डन टू इन, अब यहां पर क्या लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1
फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज। अब यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, VA, कितना है VA इंटू Q1 गाइस, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं VA प्लस Q1, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर लिखेंगे अब वर्क डन, यहाँ पर और कोई वर्क डन नहीं होगा। जब इस फील्ड में लेके आएंगे तो केवल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल की वजह से ही वर्क डन होगा। अब बात करेंगे वर्क डन, सेम चीज़ ये आप लिख देना गाइस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B गाइस, ठीक है। तो W2 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप ये लाइन लिख लेना, और W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB प्लस V1 इंटू Q2 गैस, जिसको हम यहाँ पर आगे लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखेंगे, W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB Q2 प्लस V1 कितना है, K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R गाइस, R Q2 गैस, ठीक है। आप ये लिख सकते हो। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2, जो कि इक्वल होगा किसके, यहाँ पर नेट वर्क डन हो जाएगा VA Q1 प्लस VB Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन क्या है गाइस, R, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं गाइस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मली हमने जो निकाला था उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, K Q1 Q2 अपॉन R, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ कि A की वजह से जो पोटेंशियल है वर्क डन करना पड़ा वो VA Q1, और दूसरा है पोटेंशियल B की वजह से जो है VB Q2 गाइस, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो गए, तो आप लिख सकते हो, नोट कर लीजिए गाइस इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस डाइपोल के बारे में। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गाइस, ठीक है।